पिछले श्लोक में हमने देखा कैसे युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंखनाद के जरिए सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं किया, बल्कि एक संकल्प की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके शंखनाद एक क्लियर मैसेज था कि ये युद्ध सिर्फ मुखियाओं का नहीं, बल्कि हर उस वॉरियर का है जो सच्चाई के लिए खड़ा है। और अब कुछ ऐसे योद्धाओं की बारी थी जो पांडवों से तो जुड़े थे, लेकिन उनका रंग अलग था, उनका योगदान अनोखा था। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 श्लोक 17 एंड 18। काश्यश्च परमेश्वाश शिखंडी च महारथा दृष्टिद्युम्नो विराटक्ष सात्विकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। पांडवों के कैंप में अब बाकी वॉरियर्स भी अपने संकल्प घोषित करते। काशी के राजा एक महाधनुर्धरी, शिखंडी एक महारथी, दृष्टिद्युम्न जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था, विराट जिनके राज्य में पांडवों ने अज्ञातवास किया, सात्यकी जो श्री कृष्ण के प्रिय और एक शक्तिशाली महारथी योद्धा थे, द्रुपद द्रौपदी के पिता, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा और अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु। इन सभी ने अपने अपने शंख बजाए और अपने अपने संकल्प का ऐलान किया। देखो, ये दोनों श्लोक सिर्फ योद्धाओं के नाम का जिक्र नहीं है, ये श्लोक बता रहे हैं कि कैसे हर वॉरियर अपने तरीके से अपने मन और मिशन के साथ इस धर्म युद्ध का हिस्सा बन रहा है। यहाँ सभी लोग एक जैसे नहीं है, किसी का धर्म के लिए संकल्प है, किसी का पर्सनल रिवेंज है, किसी ने अपमान सहा है और किसी ने दिल से पांडवों का साथ चुना है। लेकिन सभी योद्धाओं एक कॉमन बात में जुड़ गए हैं, अधर्म का विरोध करना है और सच के लिए लड़ना है। समझ रहे हो ना? इस श्लोक का मॉडर्न कनेक्शन क्या है? पांडवों के बाकी वॉरियर्स अपने अपने शंख बजाते हैं, इसका मतलब है हर किसी ने अपने तरीके से ये डिसाइड किया कि मैं इस युद्ध में अपना योगदान दूंगा। आज के टाइम में भी जिंदगी एक युद्ध जैसे ही है और हर इंसान की अपनी एक बैटल चल रही है। किसी के लिए जॉब का प्रेशर, किसी के लिए फैमिली का बर्डन, किसी के लिए सेल्फ डाउट, डिप्रेशन या इनसिक्योरिटी, है ना? लेकिन सच ये है कि जिंदगी तब बदलती है जब तुम चुप रहना छोड़कर खुद की तरफ से कुछ कहना शुरू करते हो। जैसे कि मैंने कहा, तुम्हारे शंखनाद का मतलब होता है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप लेना, किसी कॉज के लिए खड़े होना, अपना ओपिनियन रखना, अपने सपने के लिए हाँ कहना और अपने लिए एक क्लियर डिसीजन लेना। जब तुम एक्शन लेते हो बिना कंपेयर किए, बिना वेट किए, तो तुम भी उस बैटलफील्ड में अपना शंख बजाते हो। और हर इंसान का शंखनाद अलग होता है। जैसे कि किसी का शंखनाद होता है रिजाइन देना उस जॉब से जो उसे एक्सट्रीम लेवल पर स्ट्रेस दे रही थी। किसी का होता है अपने घर वालों को सच बोलना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, कि मैं वो प्रोफेशन अपनाना चाहता हूँ। किसी का होता है बस खुद के लिए हाँ कहना और एक नई शुरुआत करना। जब तुम अपने मन की बात सुन के बिना डरे एक कदम आगे बढ़ाते हो, वही तुम्हारा शंखनाद होता है। कुछ समझे? तो हमें क्या सीख मिलती है? पहला, अपने लिए खड़े होना भी एक युद्ध है। हर कोई तलवार लेके नहीं लड़ता। कभी कभी युद्ध होता है अपने लिए हाँ कहना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ खुद की सुनना और जो सही लगे उस रास्ते पर चलना। अपनी आवाज उठाना ही पहला कदम है। दूसरा, हर योगदान की अपनी अहमियत होती है, चाहे वो सामने हो या पीछे। इस श्लोक में हर वॉरियर का नाम लिया गया है, चाहे वो मुख्य योद्धा हो या पीछे खड़ा एक साथी। सबने अपना शंखनाद किया, सबने अपना संकल्प घोषित किया। जिंदगी भी एक बैटलफील्ड है और हर इंसान का अपना रोल होता है। तुम स्पॉटलाइट में हो या बैकग्राउंड में, अगर तुम अपना काम पूरे समर्पण से कर रहे हो तो तुम्हारा योगदान किसी से कम नहीं है। कुछ लोग आगे बढ़कर लड़ते हैं तो कुछ चुपचाप पीछे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों ही बिना बोले युद्ध का हिस्सा होते हैं। चाहे घर हो, दोस्ती हो या करियर, जो निभा रहा है वही मायने रखता है। तीसरा, एक टीम तभी स्ट्रांग होती है जब हर इंसान अपना रोल ईमानदारी से निभाए। ये पांडवों की टीम थी। हर कोई अलग था, लेकिन सब एक ही संकल्प के लिए खड़े थे। जिंदगी में भी चाहे फैमिली हो, ऑफिस हो या दोस्ती, टीम वही जीतती है जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले। समझ रहे हो ना? आई होप यू गेट इट। तो अब सभी पांडव योद्धाओं ने अपना संकल्प घोषित कर दिया। एक एक शंखनाद एक एक वॉरियर की प्रतिज्ञा बन चुका है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं और ना ही कोई डर। और जब क्लैरिटी, संकल्प और धर्म एक साथ शंखनाद करते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ आकाश तक नहीं जाती, बल्कि उसका असर सामने वाले के हृदय तक पहुंचता है। तो अब सवाल ये है, जब कौरव सेना ने पांडवों को इस तरह एकजुट, निश्चित और धार्मिक रूप में देखा तो उनके मन में क्या चला? जानेंगे अगले श्लोक में।
अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उन्हें जरूर चेकआउट करें। मेरे साथ जुड़े रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि।